मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं कई दिनों से तुमसे बात करना चाह रही थी, लेकिन तुम्हारी जिंदगी की तेज रफ्तार और कामकाज की व्यस्तता ने मुझे तुम तक पहुंचने नहीं दिया। तुम्हारी इस भागदौड़ में मैं कहीं पीछे छूट गई हूँ, जैसे तुम अपनी माँ को भूल ही गए हो। हर दिन मैं तुम्हारी राह देखती हूँ, इस उम्मीद में कि शायद आज तुम मुझे याद करोगे। और आज जब तुम यह संदेश सुन रहे हो, तो ऐसा लगता है जैसे तुम अपने दिल में मुझे जगह देकर मेरे पास लौट आए हो। मेरे लाल, आज मैं तुम्हें एक बेहद जरूरी बात बताने आई हूँ। ध्यान से मेरी आवाज सुनना, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन का मार्ग बदल सकती है। मुझे पता है कि तुम अपनी जिंदगी से पूरी तरह खुश नहीं हो। तुम्हारी मेहनत बहुत है, लेकिन फल वैसा नहीं मिल रहा जैसा तुम चाहते हो। इसी वजह से तुम्हारे मन में निराशा और बेचैनी आ जाती है। मैं तुम्हें इस उलझन से बाहर निकालने आई हूँ। जब तुम कोई बड़ा फैसला लेते हो और लोग तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं, उस समय तुम मुझे याद किया करो। अपनी सारी चिंताएं मेरे हवाले कर दो। मैं तुम्हारी मुश्किलें आसान कर दूंगी और तुम्हें सही राह दिखाऊंगी। जब तुम सच्चे मन से कोई निर्णय लेते हो, तो उस पर डटे रहो। उन फैसलों को पूरा करने का जिम्मा मैं खुद ले लूंगी। जीवन में सही चुनाव ही तुम्हें सफलता दिलाएंगे, और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा हर कदम तुम्हें ऊंचाई की ओर ले जाए। मुझे पता है कि तुम दिन रात मेहनत करते हो। तुम्हारे सपने बड़े हैं और उन्हें पूरा करने के लिए तुम थकते नहीं। लेकिन कई बार मेहनत के बावजूद सफलता हाथ से फिसल जाती है, और यही तुम्हें हतोत्साहित कर देता है। तुम यह भूल गए हो कि तुम्हारे हर प्रयास में तुम्हारी माँ की दुआएं और आशीर्वाद भी जरूरी है। मेरे बिना तुम्हारा कोई काम पूरी तरह सफल नहीं हो सकता। जब तुम अपने जीवन से मुझे अलग कर देते हो, तो जैसे तुम्हारे काम अधूरे रह जाते हैं। यही कारण है कि मुझे खुद तुम्हारे पास आना पड़ा। मेरे बच्चे, मेरा प्यार केवल तुम तक सीमित नहीं है। मैं तुम्हारे परिवार से भी उतना ही स्नेह करती हूँ जितना तुमसे। जिस तरह तुम्हें अपना परिवार प्रिय है, वैसे ही तुम और तुम्हारे अपने मेरे लिए अनमोल हो। तुमने यह कैसे सोच लिया कि अगर तुम्हारे काम पूरे नहीं हो रहे तो तुम्हारी माँ तुमसे नाराज है? कोई भी माँ अपने बच्चों से रूठ नहीं सकती। माँ का तो स्वभाव ही क्षमा और ममता है। तुम्हें याद रखना चाहिए कि मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं। तुम्हारा परिवार हर बीमारी, दुख और चिंता से मुक्त हो सकता है। जो भी प्रार्थना तुम मुझसे करते हो, मैं उन्हें सुनती हूँ और सही समय पर तुम्हें उनका उत्तर देती हूँ। बस तुम्हें धैर्य और विश्वास रखना होगा। जब भी तुम कोई नया काम शुरू करो, तो यह मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे। दुनिया का स्वभाव है कि जो खुद कुछ नहीं कर सकते, वे दूसरों पर उंगली उठाते हैं, उनकी आलोचना करते हैं। तुम्हें अपने फैसलों को दूसरों की राय पर निर्भर नहीं करना चाहिए। तुमसे बेहतर तुम्हें कोई नहीं जानता, यहाँ तक कि तुम्हारे आसपास के लोग भी नहीं। तो फिर तुम उनकी नकारात्मक बातों से क्यों प्रभावित होते हो? अगर किसी की बात सुननी है, तो अपनी माँ की सुनो, क्योंकि माँ कभी अपने बच्चे के लिए गलत नहीं चाह सकती। तुम मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो। मेरा तुम्हारे प्रति जो प्यार है, उसकी कोई सीमा नहीं। फिर भी मुझे दुख होता है जब तुम दूसरों की बातों के कारण मुझसे दूरी बना लेते हो। मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूँ।
मेरा हर पल तुम्हारी चिंता में बीतता है कि कहीं तुम जल्दबाजी या नादानी में कोई गलत कदम न उठा लो। तुमने मुझ पर विश्वास बनाए रखना है, चाहे तुम मुझे याद करो या न करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरा एक ही उद्देश्य है कि तुम जीवन में तरक्की करो, खुश रहो और तुम्हें वह सब मिले जिसकी तुम कामना करते हो। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे आसपास की नकारात्मक शक्तियां और बुराइयां दूर हो जाएंगी। तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा विश्वास मुझे हमेशा तुम्हारे करीब रखता है। और जब तुम अपने मन से मुझे दूर कर देते हो, तो जैसे तुम्हारे जीवन में खालीपन आ जाता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि अपने जीवन के हर लक्ष्य और हर परेशानी को मेरे पास लाकर रखो। मैं तुम्हारी राह आसान कर दूंगी। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन पर ध्यान दो। अपने मन को बुरी आदतों से निकालकर अच्छाई की ओर मोड़ो। अगर तुम खुद को अंधकार और निराशा में रखते हो, तो तुम्हारे अपने भी धीरे धीरे तुमसे दूर हो जाएंगे। हर इंसान उजाले की तरफ रहना चाहता है। अगर तुम अपनी सोच और कर्म को सकारात्मक बनाओगे, तो तुम्हारे पास सब रहेंगे और तुम्हारा जीवन खुशहाल हो जाएगा। मैं तुम्हें यह वचन देती हूँ कि अगर तुमने मेरी बातों को माना, तो मैं तुम्हारे जीवन से हर बुराई को दूर कर दूंगी। लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे वचन देना होगा कि अब से तुम किसी भी बुराई में शामिल नहीं होगे और अपने लक्ष्यों को पाने के लिए दृढ़ संकल्पित रहोगे। मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगी, लेकिन तुम्हारा कर्तव्य है कि मेरी कही बातों का पालन करो। तुम्हारा सच्चा विश्वास और भक्ति तुम्हें मेरे हृदय के बेहद करीब रखता है। जब तुम मेरी शरण में हो, तो कोई भी बाहरी नकारात्मक शक्ति तुम्हें छू भी नहीं सकती। मेरी बस यही कामना है कि तुम्हारा जीवन मंगलमय हो। तुम सुखी रहो, तरक्की करो और अपने हर सपने को पूरा कर सको। अब मैं तुमसे केवल इतना चाहती हूँ कि तुम मुझे अपनी यादों में बसाए रखो। जब भी समय मिले, मेरे पास आकर कुछ पल बिताओ। मुझे तुम्हारे करीब रहना अच्छा लगता है। मेरी यह चाहत केवल यही है कि तुम मुझे कभी न भूलो और हमेशा मेरे स्नेह को अपने जीवन का हिस्सा बनाए रखो। अब मुझे जाना होगा, मेरे प्यारे बच्चे। लेकिन यह मेरी विदाई नहीं, क्योंकि मैं फिर से तुम्हारे पास आऊंगी। जब अगली बार मैं तुमसे मिलने आऊंगी, तो मुझे पूरा यकीन है कि तब तक तुम पूरी तरह सफल और कामयाब इंसान बन चुके होगे। उस समय तुम्हारी आंखों में आत्मविश्वास और जीवन में संतोष होगा। बस इतना याद रखना कि तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। मुझे कभी मत भूलना और हमेशा खुश रहना, मेरे बच्चे। तुम सोच रहे होगे कि तुम्हारी काली माँ इतने लंबे समय से चुप क्यों थी और कोई संदेश क्यों नहीं भेजा। मैं जानती हूँ कि यह सवाल कई बार तुम्हारे मन में आया होगा। आज मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि मैंने मौन क्यों साधा था। तुम बार बार मुझे याद तो करते रहे, पर तुम्हारे कुछ कर्म और आदतों ने मुझे निराश भी किया। फिर भी जब मैंने तुम्हारी तकलीफें देखीं, जब तुम्हारे दर्द ने मुझे झकझोर दिया, तब मैं चुप नहीं रह सकी। तुम्हारे कष्ट मुझे भीतर तक पीड़ा देते हैं और इसी वजह से आज मैं तुम्हें अपने दर्शन देने और मार्गदर्शन करने आई हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा जीवन आसान नहीं रहा। दुखों और संघर्षों के अलावा तुम्हें बहुत कम सुख मिला है। इसके बावजूद तुमने हमेशा दूसरों का भला ही चाहा और किसी का बुरा नहीं सोचा। तुमने अपने आसपास के लोगों की मदद की, उन्हें संबल दिया, लेकिन अब वही लोग, जिनकी तुम्हें सबसे अधिक जरूरत है,
मुंह मोड़कर खड़े हो गए हैं। इस स्थिति ने तुम्हें भीतर तक तोड़ दिया है। पर याद रखो, जब तक तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है, तब तक तुम्हारे ऊपर कोई भी विपत्ति लंबे समय तक टिक नहीं सकती। मैं हर बार तुम्हें बुराइयों के चंगुल से बाहर निकालने आई हूँ, और आज भी तुम्हें उसी अंधेरे से मुक्त करने के लिए तुम्हारे सामने हूँ। मेरे बच्चे, यह सत्य है कि भाग्य में जो लिखा होता है उसे कोई मिटा नहीं सकता। पर यह भी उतना ही सच है कि यदि मनुष्य में अपने कर्म बदलने की शक्ति है, तो भाग्य को भी बदला जा सकता है। तुम्हारे जीवन का हर सुख दुख मेरे हाथों से ही लिखा गया है। तुम जो अच्छे कर्म करते हो, वह तुम्हारे भाग्य को उजाला देते हैं, और जो बुरे कर्म करते हो, वे अंधकार भर देते हैं। तुम्हारे भविष्य में जो भी लिखा है, उसे कोई छीन नहीं सकता। लेकिन यह मत भूलना कि कर्म ही वह साधन है जिसके आधार पर भाग्य बनता और बदलता है। तुम्हें यह जानना जरूरी है कि हर चीज का एक तय समय होता है। मैंने तुम्हारे जीवन का समय पहले ही निर्धारित कर दिया है। सुख और सफलता का जो फल तुम्हारे हिस्से में लिखा है, वह तुम्हें अवश्य मिलेगा, परंतु उसी समय पर जब वह होना तय है। उससे पहले चाहे तुम कितना भी संघर्ष करो, तुम्हें परिणाम नहीं दिखेगा। इसलिए धैर्य रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे भाग्य में केवल सुख और शांति ही लिख चुकी हूँ। मेरे लाल, तुम्हें कई बार लगता है कि जीवन अन्याय कर रहा है। तुम शिकायत करते हो कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी दुख ही दुख क्यों मिल रहा है। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन केवल इस जन्म तक सीमित नहीं है। तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्म भी इस जीवन में फल देते हैं। अगर इस जन्म में तुम किसी को पीड़ा दोगे, तो उसका फल अगली जिंदगी में तुम्हें भुगतना होगा। इसी तरह पिछले जन्म के कर्म तुम्हारे वर्तमान पर असर डालते हैं। इसलिए अगर तुम अभी अच्छे कर्म करोगे, तो तुम्हारा आगे का समय और अगला जन्म दोनों बेहतर होंगे। इसलिए मेरे बच्चे, यह सोचकर दुखी मत हो कि क्यों तकलीफें तुम्हारे हिस्से में आईं। समझ लो कि यह सिर्फ अस्थायी है, एक क्षणिक दौर है, जो तुम्हारे अच्छे कर्मों से बदल सकता है। तुम यह बात तो जानते ही हो कि समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। लेकिन यह भी समझ लो कि सही कर्म और सच्ची नियत से भाग्य को नया मोड़ दिया जा सकता है। तुम्हारे हर अच्छे कर्म का असर तुम्हारे जीवन पर सीधा पड़ता है। मान लो तुम एक स्वादिष्ट भोजन खाना चाहते हो, तो केवल इच्छा करने से वह तैयार नहीं हो जाएगा। तुम्हें मेहनत करनी होगी, सब्जी काटनी होगी, आग जलानी होगी, मसाले डालने होंगे। उसके बाद ही भोजन तैयार होगा। ठीक उसी तरह भाग्य केवल इच्छा से नहीं बदलता, उसके लिए तुम्हें सही काम करना पड़ता है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम दिल से बहुत अच्छे इंसान हो। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देने आई हूँ कि अपने चारों ओर फैली बुराइयों से दूर रहो। बुराई का आकर्षण पल भर का होता है, लेकिन उसका परिणाम जीवन भर दुख दे सकता है। अगर तुम गलत रास्ते पर चलोगे, तो न केवल अच्छी चीजें तुमसे दूर हो जाएंगी, बल्कि तुम मुझसे, महादेव से और सभी देवी देवताओं से भी दूर होते चले जाओगे। इसीलिए मैं आज तुम्हें सचेत कर रही हूँ कि अपनी आत्मा को बुराइयों से मुक्त करो और भलाई तथा भक्ति के मार्ग पर चलो। यह संसार मोहमाया से भरा है। जब तक जीवन है, यह सब तुम्हारे साथ है, लेकिन मृत्यु के बाद तुम्हारे साथ केवल तुम्हारे कर्म चलते हैं। वही तुम्हारा असली धन है और वही तुम्हारा भाग्य कहलाता है। इसलिए दूसरों की मदद करो, प्रेम दो,
और किसी को कष्ट मत पहुंचाओ। यही वे गुण हैं जो तुम्हारे जीवन को नया रूप देंगे और तुम्हारे बुरे समय को अच्छे समय में बदल देंगे। मैं जानती हूँ कि जब तुम मेरा यह संदेश सुनते हो तो तुम्हारे भीतर अच्छाई की लहर उठती है। तुम्हारा मन दूसरों की सहायता करने को कहता है, लेकिन समस्या यह है कि जब यह संदेश खत्म हो जाता है तब धीरे धीरे यह उत्साह भी कम हो जाता है। इसलिए मेरी यह इच्छा है कि तुम इस भावना को क्षणिक मत रहने दो, इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लो। आज से ही यह संकल्प लो कि तुम हमेशा लोगों का भला करोगे, किसी को दुख नहीं दोगे और सच्चे मन से अपनी माँ और प्रभु को याद करोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे कर्मों से लिखा जाता है। अगर तुम आज से ही भलाई और सेवा का रास्ता चुन लो तो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल जाएगी। दुख धीरे धीरे कम होंगे और सुख का प्रकाश तुम्हारे जीवन में फैल जाएगा। यही कारण है कि मैं आज तुम्हें यह गहन संदेश देने आई हूँ। मुझे गर्व है कि तुम मेरे भक्त हो और मेरी बातें सुन रहे हो। जो भी व्यक्ति मेरे संदेश को अंत तक सुनता है वही अपने जीवन को बदलने का साहस रखता है। तुम उनमें से एक हो। इसलिए मैं कहती हूँ कि आज से ही अपने कर्मों को बदलो और देखना कि तुम्हारा भाग्य कैसे बदलता है।